हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल तक की क्लास में हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद आपका एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट आता है। आरसी आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, जिसमें आपको 3 टाइप्स के पैसेज पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक आता है पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस को कैसे सोल्व किया जाता है, तो इन दोनों को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक। और जैसे मैं करवाऊं ऐसे करते जाना। और बेटा, हम थोड़े कंपटीशन लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पैसेज को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि जो 10th 12th तक या 12th क्लास तक जो भी पैसेज आते हैं, हम उनको पढ़कर वहीं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और उस हिसाब से आंसर ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना है, इसमें वोकेबलरी भी पूछ ली जाती है, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, है ना। और कुछ रीजन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब अपने को आसानी से एक बार हम उसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने से ही हमें समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए, मैंने छोटे ही पैसेज लिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? हाँ, आरसी वाले पार्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें आपको मैं पीक्यूआरएस और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही सोल्व करना सिखाऊंगा, ठीक। और कुछ होमवर्क भी दूंगा आज की क्लास में, ताकि आप कल की क्लास में उसको सोल्व करके लेकर आए। चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। सबसे पहले तो हमें इसको केयरफुली रीड करना है और बहुत ही कम समय में इसका हिंदी मीनिंग निकालने नहीं बैठना है। इसको सिर्फ हमें क्या करना है, रीड करना है और देन उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना है। इनके हिंदी मीनिंग निकालने बैठोगे तो हो सकता है कि आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही सोल्व कर पाओ, आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ अपने को इसको पढ़ना है, पढ़कर समझना है। थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना भी सीखो, इंग्लिश टू इंग्लिश चीजें भी बेटर रहती है, ताकि आप आंसर जल्दी से दे पाओ, इन चीजों का निकाल पाओ। एवरी मिनट द इक्विवेलेंट ऑफ वन गार्बेज ट्रक्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक इज डम्प्ड इनटू आवर ओशियन। तो बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? इक्वी का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। क्या होता है बेटा? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। देन बैलेंट का मतलब होता है रेशो या किसी चीज को बैलेंस करना, ओके। वन ऑफ द गार्बेज ट्रक्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक डम्प्ड इनटू आवर ओशियन। तो यहाँ पर वर्थ बताई है, उसकी कीमत बताई है, डम्प्ड इनटू आवर ओशियन, हम और हमारे ओशियन में, मतलब हम उसको क्या कर देते हैं, डम्प्ड कर देते हैं, दफना देते हैं। तो आर का मीनिंग क्या होता है? आर एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर और का मतलब होता है हमारा, मतलब इसमें हम भी आ रहे हैं, ठीक। आप भी आ रहे हो। स्पीकर का कहने का मतलब है स्पीकर ने सबके बारे में बोला है। जो नॉन एक्टिव पर्सन है, स्पीकर खुद आ रहा है, लिसनर भी आ रहा है, देन उसके बाद जो नॉन एक्टिव पर्सन है वो भी उसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं, सभी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। देन अगला दे रखा है सेंटेंस, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो बेटा, जब भी ग्लोबल प्रॉब्लम या ग्लोबल से कोई मीनिंग आ जाए, ग्लोबल का मीनिंग समझना। ग्लोबल मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है, पूरे अर्थ के बारे में बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है, ओके। प्लास्टिक पोल्यूशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन ऑफ द 9.2 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस फ्रॉम 1950 टू 2070 बिकम प्लास्टिक वेस्ट एंडिंग अप इन लैंडफिल। हमने इसको प्लास्टिक को क्या बनाया, इतने टन प्लास्टिक को हमने प्लास्टिक वेस्ट बनाया है, प्रोड्यूस भी करा है, इतना प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करा है। और इसका एंडिंग अप पर रिजल्ट, ये एंडिंग अप का मतलब होता है रिजल्टिंग वैल्यू। क्या होता है? रिजल्टिंग, ओके। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया है? इन लैंडफिल और बिकम बिंग डम्ड। हमने और इसको क्या कर दिया है? दफना दिया है, लैंडफिल पर दफना दिया है, लैंड पर दफना दिया है। प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन ऑल्टर हैबिट एंड नेचुरल प्रोसेस, रिड्यूसिंग इकोसिस्टम्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, डायरेक्टली affecting millions of people's livelihood, food production capabilities and social well-being, ओके। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या हुआ है? ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज, मतलब सब कुछ क्या हुआ है? चेंज। क्या हुआ है बेटा? चेंज। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज।
ऑल्टरेशन का मतलब समझते हो ना, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज करना, टू चेंज समथिंग। हैबिटेट्स एंड नेचुरल प्रोसेस रिड्यूसिंग इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या होता है, इको मतलब होता है होम और सिस्टम मतलब उसको चलाने का जरिया। इकोसिस्टम्स एबिलिटी टू एडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज, एडाप्ट मतलब क्या होता है, टू चेंज। ओके, डायरेक्टली अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट करा है, मिलियंस ऑफ पीपल को, किसको, मिलियंस ऑफ पीपल को। पीपल्स लाइवलीहुड, फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एंड सोशल वेलबींग्स। तो सोशल वेलबींग मतलब सब कुछ इससे अस्त व्यस्त हुआ है, सबके सबके ऊपर क्या पड़ा है, इसका इफेक्ट हुआ है। UNEP's body of work demonstrate that the problem of plastic pollution doesn't exist in a vacuum. यूनेप एक बॉडी है जो डिमोन्स्ट्रेट करती है, क्या करती है बेटा, डिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, ठीक, ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, मतलब एक वैक्यूम में क्या एग्जिस्ट करती है। वैक्यूम का मीनिंग बताएंगे सभी बच्चे मेरे को, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। द इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिस्क ऑफ प्लास्टिक नीड्स टू असेस्ड अलोंगसाइड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मतलब जो स्ट्रेसर मतलब होता है जो स्ट्रेस, मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, उसके बारे में चिंता व्यक्त करना, ठीक। लाइक क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम से डिग्रेडेशन, इकोसिस्टम क्या हुआ है, डिग्रेड हुआ है, क्या हुआ है, डिग्रेड हुआ है। एंड रिसोर्स यूज, और क्या रिसोर्सेस यूज में आए, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें क्या हुई है, डिग्रेड हुई है, इकोसिस्टम डिग्रेड हुआ है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। तो पहली बात तो मेरे को ये बताइए कि आपने जो पैसेज पढ़ा ये आपको कैसा लगा, और पैसेज को पढ़ने पर आपको इसका टोन कैसा लगा, ठीक। पैसेज को पढ़ने पर इसका टोन कैसा लगा। तो बेटा सबसे पहला वर्ड अपने को दे रखा है इसका पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट मतलब होता है किसी चीज को पॉपुलर कर देना। तो क्या यहाँ पर किसी चीज को पॉपुलर किया गया है क्या, नहीं किया गया है ना, किसी चीज को पॉपुलर किया गया, नहीं किया गया, तो पॉपुलिस्ट आएगा नहीं। लॉडेटरी, या किसी चीज की यहाँ पर तारीफ की गई है क्या, प्रशंसा की गई है क्या, किसी जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन की बात हो रही है तो क्या उसकी प्रशंसा की गई है, नहीं की गई है, तो लॉडेटरी नहीं आएगा। लॉडेटरी मतलब होता है प्रशंसा करना। या फिर इंफॉर्मेटिव, तो हाँ हमें जानकारी दी गई है, क्या दी गई है, जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या क्या कॉसेस और क्या क्या उसके इफेक्ट देखने को हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है, पेट्रोनाइजिंग तो आएगा नहीं। पेट्रोनाइजिंग मतलब होता है किसी चीज को बरकरार रखना, क्या रखना, बरकरार रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को बरकरार रखेंगे, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, फिर बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और ऑप्शन देखने पर आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है और स्ट्रक्चर बताना, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, डेफिनेशन बताता है क्या, तो बेटा क्या ये प्लास्टिक पॉल्यूशन की डेफिनेशन बता रहा था, नहीं, तो इसको हटाओ। क्या किसी चीज को सीक्वेंस में बता रहा था कि हाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन ऐसे आएगा, ऐसे इसका प्रोडक्शन होगा, फिर ऐसे इफेक्ट देखने, क्या यहाँ पर किसी सीक्वेंस की बात की गई है, नहीं की गई है, तो यहाँ पर क्या किसी ऑर्डर को फॉलो करा है, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ हमें उसके क्या बताए हैं, कॉसेस और इफेक्ट बताए हैं, कि उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। ओके, कॉज और इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो ये बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर टाइम ऑर्डर की तो बात हुई नहीं है। यहाँ पर टाइम ऑर्डर मतलब क्या, जो टाइम ऑर्डर की बात की जाए तो मतलब क्या क्रोनोलॉजी से हम क्या टाइम ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से या बहुत ही पास्ट से चला आ रहा है, ठीक, तो टाइम ऑर्डर की बात हो नहीं रही है यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगा। फिर बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें वर्ड दे रखा है क्या, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीनिंग दे रखा है और इसका हमें बताना है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स।
एंटोनिम्स क्या होता है इसका, एंटोनिम्स के बारे में क्या बता रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, जो चीज वास्तव में है, एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, ठीक है। और अब इसका उल्टा बोलना कि जो चीज नहीं है, तो क्या प्रिवेल हो सकता है, प्रिवेल कहां से हो जाएगा, सीज मतलब जो चीज क्या है, एग्जिस्ट है मतलब जो चीज है, और सीज मतलब जो चीज क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है, जो चीज नहीं है, सीज मतलब जो चीज नहीं है। क्या इम्प्रिंट आएगा, नहीं आएगा। रिसेंट आएगा क्या, रिसेंट भी कैसे आ सकता है, आप ही बताओ, ठीक है। तो एग्जिट मतलब जो चीज है, और सीज मतलब जो चीज नहीं है, ओके। अगला दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब हमें पैसेज का एक्यूरेटली मेन आइडिया बताना है, क्या बताना है बेटा, मेन आइडिया। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, आप सबसे पहले तो चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन देखोगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई, नहीं हुई। यूनेप के बारे में बात हुई, नहीं हुई। इसका तो हमें फुल फॉर्म भी नहीं बताया गया पैसेज में, ठीक है। ये बताइए, एक तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट की जरूर बात की गई है। आप बोलोगे सर दोनों ऑप्शन में हम तो फंस गए, अब हम क्या टिक करें। तो बच्चे सोचेंगे चलो 50-50% चांसेस है, सी वाला ऑप्शन लगा दे या ए वाला ऑप्शन लगा दे। तो बेवकूफो, मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपने ये टिक लगाया, तो ये कैसे आ सकता है, क्योंकि हमें तो उसके क्या प्लास्टिक वेस्ट का ही बताया, उसका पॉल्यूशन के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट ही इसका प्लास्टिक पॉल्यूशन का पार्ट है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें जो वर्ड दे रखा है उसका क्या देखना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स देखना है, अपोजिट वर्ड। ऑल्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑल्टर। तो मेरे को एक बात बताइए, ऑल्टर का मीनिंग क्या बताया था, ऑल्टर का मीनिंग क्या बताया था मैंने, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज करना। क्या होता है बेटा, चेंज करना। ऑल्टर मीनिंग होता है, ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज समथिंग या टू चेंज, ठीक है, किसी चीज में मेंड करना, ओके। तो चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका एंटोनिम से पूछा, ये तो उसका क्या होगा, सिनोनिम्स हो गया, ये तो क्या है उसका, सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, लिखा जाए ठीक से, ये क्या है उसका सिनोनिम्स, ओके। तो ये तो आएगा नहीं। किसी चीज को प्रिजर्व करेंगे या एब्जॉर्व, एब्जॉर्व मतलब तो क्या होता है, ग्रहण करना। तो क्या हमने किसी चीज को ग्रहण किया है, यहाँ पर ऑल्टर मतलब क्या, ग्रहण करना होता है, इसका मतलब तो चेंजेस होता है, तो ग्रहण तो आएगा नहीं। तो प्रिजर्व आएगा, प्रिजर्व मतलब जो चीज जिसमें चेंजेस हो रहा है उसको हमें क्या करना है, संरक्षित करना है, उसका प्रिजर्वेंस करना है, क्या करना है, प्रिजर्वेंस, ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब अलाइट तो आएगा नहीं, अलाइट तो क्या होता है, अलाइट का मीनिंग क्या होता है, जैसे वो कोई सी मूवी है, मेरे को मूवी के बारे में नहीं पता है कि क्या नाम है, लेकिन जो काजोल रहती है वो शाहरुख खान को के पीछे दौड़ती है, वो ट्रेन में से शाहरुख खान भी ऐसा हाथ करता है। अब हो सकता था कि शाहरुख खान भी तो उतर सकता था ना ट्रेन से, कि काजोल को दौड़ लगाना जरूरी था उसके पीछे, तो वो होता है लाइट, ठीक है। मतलब उसका और भी मीनिंग होता है, पर वो तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि लड़के पीछे दौड़ेगी, लड़का भी तो वहां से आगे से आ सकता है ना, उतर सकता था वहां से, ठीक है। अगला दे रखा है पेरा जंबल्स, कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अब वो तो अलाइट है, मतलब क्या है वो चीज, अलाइट का मीनिंग क्या है वहां पर, मतलब जो मतलब जा रहा है, तो हो सकता है उसका कोई सपोर्ट भी कर सकता है, वो भी तो सामने से आ सकता था, ठीक है। अगला है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन ब्लो इन द जंबल्ड, अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो पैरा जंबल से है, पीक्यूआरएस को सॉल्व, इनको पीक्यूआरएस बोलो, एबीसीडी बोलो, कोई बात नहीं, पर पैरा जंबल से इनको जंबल्ड करके दे रखे हैं, हमें इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में जमाना है। किस में जमाना है बच्चा पार्टी, सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। तो हमें जब पैरा जंबल से दिए जाएंगे, चार ऑप्शन चेक करना है, जो चारों दे रखे ए बी सी डी दे रखे अपने को यहाँ पर,
अब चार ऑप्शन दे रखो, जो दे रखा है वो देखिए उनकी शुरुआत कहाँ से। ऑप्शन ए में दे रखा बी से स्टार्टिंग है, कहाँ से स्टार्टिंग है, बी से, सेकंड में डी से है, और थर्ड में ए से और फिर सी से, मतलब ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आ गए। अब चारों ऑप्शन अलग अलग है, चारों की स्टार्टिंग यहाँ पर अपने ऑप्शन देख लिए। अब हमें अगर स्टार्टिंग क्या मिल जाए, हमें अगर ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ से क्या करना है, चूज करना है, कि हमें सिर्फ शुरुआत पता चल जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है, तो हमें इसके शुरुआत के बारे में ही जानना है, किसके बारे में जानना है, शुरुआत के बारे में। तो चारों ऑप्शन पढ़ने पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने देखे ए बी सी डी, चारों अलग अलग दे रखे, तो चारों में से जिसकी हमें ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गई कि हाँ ये ओपनिंग है, तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय, गया। चारों ऑप्शन डिफरेंट दे रखे, तो हमें सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। तो बेटा ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फार। तो पूरे ग्लोबली लेवल पर 6.5 मिलियन पीपल क्या हो गए हैं, मर गए हैं, मर चुके हैं। तो किससे मरे, ये तो सिर्फ क्या है, ये अपने को क्या बता रहा है, रिजल्ट दे रहा है, पर उसका क्या रीजन बताया क्या, ये हमें इफेक्ट बता रहा है, लेकिन उसका क्या हमें कॉज बताया क्या, कॉज नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन तो गया यहाँ से, सी ऑप्शन से शुरुआत तो होनी नहीं है। ओके, एज आई राइट द फाइनल चैप्टर वी इंटर द थर्ड ईयर इन आवर बैटल विद कोविड-19। तो बेटा यहाँ पर फाइनल चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर की बात हुई है, तो पहले आप स्टार्टिंग तो करो, पहला चैप्टर लिखोगे उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर लिखाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट चैप्टर लिखोगे तब लास्ट वाला चैप्टर तक पहुंचोगे। तो जब फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बताएंगे तभी जाकर तो हम लास्ट चैप्टर की कहीं ना कहीं बात करेंगे। तो फाइनल चैप्टर की बात होगी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, बी गया। तो ए और सी ऑप्शन गए, अब डी और सी और डी दो बचे हैं। तो अब इसमें से हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग देखना है, कहां से स्टार्ट हो रहा है। इन दो ऑप्शन बचे, while we have the vaccine to outlive the disease, to live our grief needs to shelve of time। तो बेटा सेल्व ऑफ टाइम की बात की गई है, ग्रिफ और जो नीड्स है इनको, मतलब जो हमें डिसीज दिया है, इसने जो दुख पहुंचाया है, इसको वक्त की दवाई ही भर सकती है। वक्त की दवा मतलब ओइंटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वक्त की दवा ही ये हमारे जख्म को भर सकती है। तो ये बताइए, तो इसकी स्टार्टिंग तो बताइए कि किसके बारे में बोल रहा है, कि तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा, फिर बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो डी के बाद बी, बी के बाद ए और उसके बाद सी, मतलब आई स्टार्टेड, यहां से आई क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया आपको, तो सब्जेक्ट से है आपको स्टार्टिंग देख लेनी है। आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन द थ्रोज ऑफ द पेंडेमिक। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, एस आई राइट, यहाँ से उसने लिखना स्टार्टिंग करा, फिर फाइनल चैप्टर तक पहुंचा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, फिर कोविड-19 का क्या रिजल्ट देखने को मिला उसको, ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फॉर, एंड देन व्हाइल वी हैव द वैक्सीन टू आउटलिव द डिसीज। और ऐसे करके हमें इस चारों ऑप्शन को जमा देना है। ठीक है, आपको चारों अगर स्टार्टिंग अलग अलग दे रखे तो वहां से सिर्फ आपको ओपनिंग स्टेटमेंट देखना है और आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व। ओके, चलिए अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है पार्ट ऑफ, जो भी दे रखा है अपन अब बार बार तो पढ़ेंगे नहीं, उसको जंबल्ड ऑर्डर में दे रखा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे, अब स्टार्टिंग देखो किसकी स्टार्टिंग है। तो ऑप्शन ए दे रखा ए से स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शन बी दे रखा डी से, और सेकेंड में भी सी और डी में भी ए डी दे रखा है। मतलब बी से स्टार्टिंग तो होना नहीं है, बी और सी से स्टार्टिंग नहीं होना, फिर बचा क्या, ए और डी। ठीक, ए से भी स्टार्टिंग हो सकती है और डी से भी स्टार्टिंग हो सकती है, अब दोनों को ही अपने को पढ़ने पर समझना पड़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो भी दे रखा है, जैसे द नेशन हैज फ्लोरिश्ड अ लॉट इन मेनी एरियाज ड्यूरिंग द लास्ट 7 डिकेड्स। ओके,
तो अब ऑप्शन नंबर ए नेशन की बात हुई है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रीजन आर पार्शियली नॉन एंड द रेस्ट इन द स्पेकुलेशन अबाउट इट। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आएगा और उसके बाद आएगा सी। अब दोनों ऑप्शन में फंस गए आप लोग, ये तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा, स्टार्टिंग नेशन की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्टिंग होगी इसकी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्टिंग होगी तो डी और ऑप्शन नंबर बी और डी तो चला गया। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और सी। तो स्टार्टिंग कहां से हो गई, ए से। ठीक, ए के बाद तो क्या आना चाहिए, सी ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी। ए के बाद क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक, ए के बाद सी आएगा या फिर दोनों में ही सी दे रखा है तो ए के बाद तो सी जमेगा ही जमेगा। ठीक, दोनों में ये दे रखा है, ए के बाद सी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा या डी आएगा, बी और डी में से हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उस रीजन को बताएंगे, फिर उसके बाद में जो ट्रूथ दे रखा है उसके बारे में बात बताएंगे कि उसको नेग्लेक्ट कैसे करना है, क्या रूलिंग गवर्नमेंट ने क्या एलोकेशन से किए है या क्या बजटेटरी बनाया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए, ए के बाद तो क्या आएगा, ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, सेकंड नंबर पर क्या आ गया, सी आ गया, ये ऑप्शन गिवन ऑप्शन से पता चल गया हमें। अब बी आएगा या डी आएगा, बी आएगा या डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले उसके स्पेसिफिक रीजन बताएंगे पार्सली, फिर उसके बाद उसका ट्रूथ के बारे में बात होगी और उसके बाद उसका जो नेग्लेक्ट वगैरह करके बता रखा है ये जो भी आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए के बाद सी और सी के बाद क्या आना चाहिए, डी। तो 3 आ गया तो फोर्थ तो ये रहना ही है, तो मतलब किससे स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट में ए से, ए के बाद क्या जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम इनको नंबरिंग करके जमा सकते हो, कैसे भी जमा सकते हो। तो सो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ इतना आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अगला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्यूक्यूआरएस हम सोल्व करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।